हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिकों का क्रम आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ अंकित प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों को अंकित प्रश्नों में सॉल्व करने में परेशानी आ रही थी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ अंकित प्रश्न पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के द्वारा जो है क्वांटम संख्याओं का निर्धारण नाम का टॉपिक आपको पढ़ाया गया था। उसी टॉपिक पर बेस्ड हम कुछ अंकित प्रश्न देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कुछ अंकित प्रश्नों को आज हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे कर रहा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इस परमाणु के 3p ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान निर्धारित करिए। ठीक है, तो ये जो 3p वाला हमारा है, इसी 3p के ऑर्बिटल में उपस्थित कह रहा है, हाँ, 3p ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के लिए मान दिखाइए। तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कैसे दिखाएंगे? सबसे पहली बात आपको जैसे बताया गया है कि क्वांटम संख्याओं को कैसे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इनकी मतलब को समझ लेते हैं एक बार फिर से। अगर आप इस दिए गए किसी भी ऑर्बिटल को लेते हैं और उसकी तुलना n l के पावर x से कराते हैं, तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। जैसे n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या निकल करके आती है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक। और l के स्थान पे जो आएगा वो दिव्यांशी क्वांटम संख्या है, दिव्यांशी क्वांटम संख्या। और x जो आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में है ना? जो दिव्यांशी क्वांटम संख्याएं होती हैं, इनका निर्धारण करने के लिए आपको बताया गया s p d। अगर ये ऑर्बिटल्स आते हैं तो इन ऑर्बिटल्स के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे s ऑर्बिटल के लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या 0, p ऑर्बिटल के लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या 1, d ऑर्बिटल के लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या 2, f ऑर्बिटल के लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या 3। बात समझ में? तो इस प्रकार से क्वांटम संख्याओं का निर्धारण किया जाता है। जरा देखिए, हमको कहा जा रहा है 3p के ऑर्बिटल में क्या क्वेश्चन के ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान निर्धारित करना है आपको। तो निर्धारित करने के लिए देखिए जरा, सबसे पहले आप 3p1 जो लिखा गया है, 3p1 की तुलना n l के पावर x से करने पर जरा तुलना कीजिए आप। जब आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे n बराबर 3। n क्या होता है हमारा? मुख्य क्वांटम संख्या। पहले क्वांटम संख्या के विषय में जानकारी होगी हमको, ठीक। तो ये हो गया हमारा मुख्य क्वांटम संख्या।
मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3। ठीक, उसके बाद यल क्या होता है? दिग्यांशी क्वांटम संख्या। तो ये हो गया दिग्यांशी क्वांटम संख्या। कौन सा ऑर्बिटल आएगा? p। और p ऑर्बिटल के लिए दिग्यांशी क्वांटम संख्या यल को किससे डिनोट किया जाता है? यहाँ पे इसे आप समझ लो, ये यल इज इक्वल टू किससे? p ऑर्बिटल को किससे? 1 से। तो दिग्यांशी क्वांटम संख्या यल बराबर 1। ठीक, इसके बाद आपका आएगा, एक बात आप लोग अच्छी तरीके से जाने रहेंगे कि यम का जो मान होता है वो यल पर निर्भर करता है। अगर यल बराबर 0 तब यम बराबर भी 0, है ना। लेकिन अगर यल बराबर कुछ संख्या आती है जैसे यल बराबर 1 तो यम बराबर +1। ठीक, कैसे जरा देखते हैं। अगला होता है, अगला हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या यम से, है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या जरा देखिएगा कैसे इसको लिखोगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो उपकोष है, जो 3p है, यहाँ पे कौन सा उपकोष है, कौन सा सबसेल है? p। और p सबसेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात समझ में? और अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए कितने ऑर्बिटल की जरूरत है हमको? 3 ऑर्बिटल। ठीक, अच्छा, नंबर्स ऑफ अगर आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं कि अगर दिग्यांशी क्वांटम संख्या का ऑर्बिटल निकालना है तो दिग्यांशी क्वांटम अभी निकाल करके हम दिखा देते हैं। यही साइड में देख लो। जैसे दिग्यांशी क्वांटम संख्या में कितने ऑर्बिटल होंगे उसको निकालना है, तो ऑर्बिटल निकालने के लिए जरा देखेंगे यल बराबर n-1 किया जाता है। बात समझ में? अब यहाँ जरा देखोगे n-1 जब करोगे तो n-1 करने पर यहाँ पे ये आ जाएगा n बराबर 3 3 - 1 बराबर 2। तो यल बराबर कितना आ गया? 2। ये नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। बात समझ में? ये दिग्यांशी क्वांटम संख्या के ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल। अब यहीं पे ये जरा देख लो, चुंबकीय क्वांटम संख्या में आपको अगर निकालना है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो कैसे निकालोगे? जरा देखोगे, ऑर्बिटल्स निकालने के लिए दिग्यांशी क्वांटम संख्या के चुंबकीय क्वांटम संख्या का ऑर्बिटल निकालने के लिए यम बराबर 2l + 1 से चला जाता है। 2 × यल की वैल्यू कितनी है? 1 है +1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है? 3 आएगा। और यहाँ पे कितना ऑर्बिटल बनाया गया है? 3 ऑर्बिटल ही तो। क्यों 3 ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल इसलिए क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड के रूप में रखना होता है, जैसे कि आपको हुंड के नियम में बताया गया, पाउली एक्वर्जन के नियम में बताया गया है ना। तो इसकी वजह से अब जरा देखो कि ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। p ऑर्बिटल में यक के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे x बराबर 1 और 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, अब यहाँ पे यक के इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भर दिया जाएगा। बस समझ में? शेष ऑर्बिटल इसे खाली पड़े रहेंगे। तो ये जो है इसके जो स्पिन का डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव वे में होगा। बात समझ में? जब इसे हम आयुग्मित कर, जैसे अभी ये आयुग्मित है, जब इसे पेयर्ड कर दिया जाता है तो जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन भरता है वो पहले के विपरीत दिशा में होता है। बात समझ में? तो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्मॉल m आएगा ये प्लस। ठीक, अब इसके बाद आप निकालो चौथा स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या को स्मॉल s से, स्मॉल s इज इक्वल टू, देखो एक के इलेक्ट्रॉन तो है और इस एक इलेक्ट्रॉन को इसके स्पिन को हाफ से दर्शाते हो। भैया स्पिन क्वांटम संख्या सबसे आसान होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि अगर पॉजिटिव वे में है तो हाफ से दर्शा दीजिए, प्लस हाफ से। अगर नेगेटिव वे में है मतलब पहले के विपरीत में है, युग्मित है, तो युग्मित वाले को आप माइनस हाफ से दर्शाइए। समझे? तो ये हो गई आपकी चारों की चारों क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या इसी रूप में निकाली जाती है। बात समझ में? और ऑर्बिटल्स जो निकाले जाते हैं वो इस फॉर्म में निकाले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जैसा कि हमसे अगला प्रश्न कह रहा है, सल्फर परमाणु क्रमांक 16 के अंतिम इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। चलिए देखिए, सल्फर की अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। परमाणु क्रमांक है इसका 17, 2, 8, 7, है ना। ये हो गया आपका। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। आप 1s1 पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिल हुए। 2s2 दूसरे वाले कोश के लिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अभी 6 बचा है, एंड 2p 6। p वाले ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, अधिकतम कर दिया, ठीक है। अरे यहाँ आते हैं। अब तो ये 2 वाला जो क्रम था ये खत्म हो गया, जो दूसरा वाला कोश था इसके विषय में खत्म हो। अब यहाँ से हमारा तीसरा कोश शुरू होता है भरना। तो तीसरे कोश में भरने के लिए जरा देखेंगे 3s2। तीसरे कोश के s ऑर्बिटल में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख दिया, 3p6। p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी यहाँ पे हाँ, ठीक है, हो गया। अब इस प्रकार से हमें अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन ये तो फिर हुआ, इसी के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। तो सबसे पहले चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन की स्थिति 3p5, ठीक। I'm sorry, सल्फर 16 दिया गया, 17 है। कि अंतिम स्थिति 3p4 है। अब इस 3p4 के लिए पहले इसकी तुलना n l की पावर x से करने का। तो n जो कि मुख्य क्वांटम संख्या कितना निकल करके आएगा यहाँ से 3, और p के लिए मैंने आपको बताया है s के लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या 0, p के लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या a, और d के लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या 2, f के लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या 3 होती है ना। अब यहाँ जरा चलेंगे तो n बराबर, देखिए यहाँ पे p ऑर्बिटल के दिव्यांशी क्वांटम संख्या a है ना। और m के विषय में अगर बात करें, फिर वही m आपका p उपकोष है ना, और p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। p उपकोष पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले फिल करिए, 1 2 3 4, ठीक। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमको फिल करना है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में आ रहा है, तो इसके लिए प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद यस निकालना है, जिसे आप लोग कहते हो स्पिन क्वांटम संख्या। +½ के लिए +1 के लिए जो यस होता है ये +½ बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जितने और आंकिक प्रश्न हैं आप उन्हें लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, बात समझ में। हाँ सॉरी, नेगेटिव हाफ क्योंकि इसका जो वे है ये वे जरा देखिए नेगेटिव में, पहले के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये जो आपका यस ऑर्बिटल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये ऊपर वाले के लिए जो पॉजिटिव वे में होता है इसके लिए दिव्यांशी स्पिन क्वांटम संख्या को +½ पे, और ये जो नीचे वाला होता है जो नेगेटिव वे में होता है इसके लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या को -½ पे। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म होगा, तो इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए -½ बात समझ रहे हैं, ठीक। तो
इस प्रकार से आपके प्रश्नों में, आपके बुक में जो भी बुक आपके पास उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा, आप वहाँ से प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछेंगे, हम उसको अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना।